Hello students, welcome to my channel Physics Lover. Students, we have discussed about the 12th physics chapter number 1st, charge and electric field. Students, firstly we describe about the electric dipole. इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है. इलेक्ट्रिक डाइपोल दो सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का एक ऐसा कॉम्बिनेशन या एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दोनों चार्ज एक दूसरे से बहुत ही मिनिमम डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, प्लेस्ड होते हैं और मिलकर के बनाते हैं ये एक डाइपोल बनाते हैं. डाइपोल मतलब दो पोल, डबल पोल वाला, एक पॉजिटिव और अदर इज नेगेटिव. जैसे प्लस क्यू होगा तो दूसरा माइनस क्यू होगा. तो डेफिनेशन क्या है इसकी? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट. क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल सेम मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज. अपोजिट का मतलब हो गया एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज. ठीक, प्लेस्ड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस मतलब कि इनकी जो बीच की जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है बहुत ही नेगलेक्ट होती है, मतलब कि छोटी सी होती है, शॉर्ट डिस्टेंस अपार्ट. जैसे कि HCl हो गया हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड, दूसरा H2O वाटर, NaCl मतलब कि सॉल्ट, ETC. तो इसका जो नेट चार्ज होता है ऑन मॉलिक्यूल्स क्या होता है? जीरो. बल्कि जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेट चार्ज होता है, अगर ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है तो इसका जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? क्यू इक्वल टू कितना होगा? जीरो होगा. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो होगा. और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ magnitude of one charge that will q and distance between the both charges. और इनकी बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? 12 होती है. तो p इक्वल होता है 12. यही के हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम होता है. हम बात कर रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है एट पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ द डाइपोल. तो डाइपोल के एक्सिस पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक डाइपोल क्रिएट कर ले रहे हैं. ये देखिए, ये हमने एक डाइपोल ले लिया जो कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से मिलकर बना हुआ है, मतलब कि इट इज मेड विद माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज. It is a midpoint of, and ये point it is point A and point B. That means minus q charge placed at point A, plus q charge placed at point B, and the total system is called the electric dipole. It is a point P at axial point, मतलब कि it is a axial point of electric dipole, which the point P have distance r from midpoint of electric dipole. जिसमें ये हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें पता है 12 होती है. तो यहाँ से पॉइंट O से जो इसकी हाफ डिस्टेंस हो जाएगी वो L हो जाएगी. यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी. और यहाँ पर हमें पता है कि माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है. और यहाँ से अगर हम माइनस क्यू से पॉइंट P तक की डिस्टेंस निकालें तो हमें पता है कि O से P तक की डिस्टेंस कितनी R और यहाँ से यहाँ तक की कितनी L. तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी R प्लस L, इससे माइनस क्यू से. और प्लस क्यू से अगर P की डिस्टेंस निकालें तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है हमारा टोटल R. इसमें से L डिस्टेंस कम कर देंगे तो R माइनस L. इसका मतलब हमारे पास जो AB है इसकी लेंथ कितनी है? 12. OA और OB
की लेंथ हमारे पास कितनी है, L है, और OP की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, R है। तो टोटल A से P तक की डिस्टेंस AP है हमारे पास R प्लस L, और BP है हमारे पास R माइनस L। हमें पता है कि ये माइनस चार्ज है, और तो माइनस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो इनवर्ट होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो चार्ज की ओर होगी, चार्ज डायरेक्शन होगी। मतलब जिस तरफ हमारा चार्ज होगा उसी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और प्लस क्यू की वजह से जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, अभी बाहर की ओर की, आउटर साइड होगी, प्लस क्यू से आउटसाइड होगी। तो अब हम यहाँ पे हम माइनस क्यू की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, प्लस क्यू की वजह से बिंदु पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके, तो दोनों की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बाय वेक्टर मेथड। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज माइनस क्यू। तो माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E1 वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसके प्लेस पर हम K भी ले सकते हैं, चार्ज है Q अपॉन R स्क्वायर। अब डिस्टेंस देखिए यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R ना लेकर हम यहाँ पर डिस्टेंस लेंगे AP स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन AP, और AP हमारे पास कितना है, R प्लस L का स्क्वायर। या हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की प्लेस पर हम K भी ले सकते हैं, K इज द कूलम्ब कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है ड्यू टू प्लस क्यू, तो ये हो जाएगी A2 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन में, अब प्लस Q पोजीशन है B पॉइंट पर, तो डिस्टेंस हो जाएगी BP स्क्वायर। 1/4 पोजीशन को हमने बताया क्या ले सकते हैं, K ले सकते हैं इनटू Q अपॉन BP कितना है, R माइनस L का स्क्वायर। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, तो हमें पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E वेक्टर इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर E1 वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, E2 डायरेक्शन इधर है, मतलब दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है। जब दो वेक्टर अपोजिट 180 डिग्री डायरेक्शन में हो तब हमें पता है जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन के इक्वल होता है, मतलब कि दोनों वेक्टर के डिफरेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर E वेक्टर इक्वल हो जाएगा E1 वेक्टर माइनस E2 वेक्टर, या हम ये भी ले सकते हैं E2 वेक्टर माइनस E1 वेक्टर। अब E2 हमारे पास है K टिक Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और E1 है K Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए E वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पर K कॉमन है, Q कॉमन है, बचेगा यहाँ पे कितना, नीचे 1/, न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 1/r माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस L का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ये तो आ जाएगा K इंटू Q, और देखिए यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे दोनों का, तो ये आ जाएगा नीचे R माइनस L का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए R प्लस L की होल स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई जाएगी तो R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर की 1 से होगी तो R माइनस L का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा K Q, देखिए दोनों को एक ही उसमें ले लेंगे ब्रैकेट में, तो इसको हम ले सकते हैं R माइनस L और R प्लस L और पूरे का होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB
और फिर यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। अब यहाँ पे देखिएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और प्लस बाय 2rl। अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस वाले की माइनस बाहर है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्लस वाला प्लस का हो जाएगा। तो माइनस का आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर और प्लस का 2rl। और नीचे देखिए ये ए माइनस बी ए प्लस बी मतलब कि यह फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और कंप्लीट का स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, तो अब यहां पर देखिएगा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये आ गया के क्यू इंटू देखिए 2rl ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 4rl और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां पर देखिएगा कि हम यहां से 2r बाहर कर देंगे, बचा कितना यहाँ पे 12 बचा और 12 की क्यू से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2ql। नीचे कितना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बट हमें पता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम ये होता है P इक्वल टू 2ql। अब 2ql के प्लेस पर हम क्या पुट करेंगे, P पीछे हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर आ जाएगा इक्वल टू k इंटू 2r और इंटू में P अपॉन में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। बट हमें पता है कि ये जो एल डिस्टेंस होती है बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस होती है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होती है। आर की रेस्पेक्ट में एल बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। तो जब हमें पता है कि आर के रेस्पेक्ट में एल कैसे स्मॉल डिस्टेंस है, देन हमें पता है कि एल इज एल इज लेस देन आर। देन अब इनके स्क्वायर करेंगे तो अगर एल के स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के रेस्पेक्ट में बहुत ही लेस देन हो जाएगा। ठीक, देन जैसे कि हमने क्या एल क्या वहां पर 1 सेंटीमीटर है और आर वहां पर 5 मीटर है, या हमने कहा एल 2 सेंटीमीटर है, आर कितना है 5 मीटर है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा भाई 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 5 का स्क्वायर होगा 25। बड़ी सेंटीमीटर में है तो 10 पावर माइनस 4 आ जाएगा। छोटी डिस्टेंस 25 के अपने रेस्पेक्ट में, इसलिए हम क्या कर देंगे, इसको नेगलेक्ट कर देंगे। देन वी नेगलेक्ट द एल स्क्वायर। अब एल स्क्वायर को नेगलेक्ट करेंगे इक्वल हो जाएगा k इंटू 2r इंटू p। अब देखिए एल स्क्वायर नेगलेक्ट करिए तो यहाँ पर आर स्क्वायर का स्क्वायर r टू द पावर 4 r से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पर चेक कितना r क्यूब, तो e इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा k इंटू p अपॉन r क्यूब। और हमने आपको बताया था कि k क्या होता है, k की वैल्यू 1/4 होती है, तो 1/4 और k यहाँ पे 2 भी लगे तो 2p अपॉन r क्यूब और इनटू में कितना आएगा 2p अपॉन r क्यूब। ये आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नोट कर सकते हैं।